एक्सरसाइज 6.2 का 6 क्वेश्चन। इससे पहले वीडियो में हम लोग 5th क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं। 6 क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास क्या है कि फाइंड द इंटरवल इन विच द फॉलोइंग फंक्शन आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। आपको इंटरवल फाइंड आउट करने हैं और आपको बताना है कि जो फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है वो इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। तो पार्ट नंबर फर्स्ट ए पार्ट, इसमें फंक्शन हमारे पास है x² + 2x - 5। ठीक है। अब इंटरवल निकालने के लिए पहले हमें इसका f' निकालना पड़ेगा। तो f' यानी कि डेरिवेटिव, तो 2x + 2 इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। ठीक है। नाउ f' इंटरवल फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, f' को 0 के इक्वल रखेंगे। तो ये आ जाएगा 2x + 2 = 0, 2x = -2 और x = -2/2 यानी -1। ठीक है। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आई, -1। ठीक है। अब इंटरवल हमें निकालना है तो हम नंबर लाइन पे देखेंगे। देखिए -∞ से +∞ तक, -∞ से तो -1 जो नंबर है वो कहीं बीच में लाई कर रहा होगा, -1। ठीक है। +∞ और -∞ के बीच में ये नंबर लाई कर रहा होगा। तो अब इंटरवल हमारे पास क्या है, देखिए एक इंटरवल आया -∞ से, यानी कि इंटरवल बने हमारे पास, एक तो आया -∞ से -1 एक इंटरवल। ठीक है। एक -1 से +∞। तो हमारे पास कितने इंटरवल हैं, 2 इंटरवल हमारे पास बन चुके हैं। ठीक है। अब ये 2 इंटरवल हमारे पास बन चुके हैं तो इनमें हमें क्या है कि अब फंक्शन की इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है फंक्शन, वो चेक करना है। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए क्या है, एट हम इसका फर्स्ट इंटरवल जो है उस पर चेक करते हैं। हमारे पास फर्स्ट इंटरवल है -∞ से -1। ठीक है। f' हमारे पास है 2x + 2। अब -1 से -∞ के बीच का कोई नंबर रख के हम देखते हैं और फिर चेक करते हैं कि f' क्या आता है। मान लो सपोज हमने x की वैल्यू हमने -2 ली, क्योंकि -2 -∞ और -1 के बीच में है। तो हमने x की वैल्यू यहाँ -2 f' में रखी, -2। तो यहाँ पे -2 और 2 + 2, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आई क्वेश्चन में, -4 + 2। ये वैल्यू आई -4 और +2। ठीक है। अब -2 आई वैल्यू यहाँ से। तो अब हमारे पास क्या आया कि f' जो है वो <0 आया। अगर f' <0 आता है तो फंक्शन क्या होगा, f(x) इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। फंक्शन के डिक्रीजिंग के लिए क्या कंडीशन थी कि f' अगर <0 आता है तो स्ट्रिक्टली इनके डिक्रीजिंग होगा फंक्शन। ठीक है। तो जो फर्स्ट इंटरवल हमारा था -∞ से लेकर -1 तक, उस पे फंक्शन क्या हुआ, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हुआ। ठीक है। इसका इसी का अब सेकंड हम इसकी वैल्यू चेक करते हैं। एट इंटरवल हमारे पास है -1 से +∞। अब फिर से क्या करते हैं, f' हमारे पास क्या है, f' है हमारे पास 2x + 2 और हमें -1 से +∞ तक का नंबर, मान लो 2 + 2 ले लिया हमने, +2 हमारे पास है। कोई भी नंबर -1 से ले लीजिए, 0 1 2। तो अगर हम कोई भी नंबर इसमें, मान लो +2 हमने इसमें रखा, तो 2 2 = 4, 4 + 2 कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है। तब यहाँ जो f' है, f' ग्रेटर देन 0 है। f' क्या आ गया, ग्रेटर देन 0। f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। किस इंटरवल पर, देखिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, f' क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है इंक्रीजिंग है इस इंटरवल पर, यानी कि -1 से +∞ पर। तो इसी तरह के क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन भी है। अगर आप इनके इंटरवल किस तरह से फाइंड करते हैं और किस तरह से हम इनकी वैल्यू को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बताते हैं, किस इंटरवल पर इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, तो बहुत इजीली इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम 6 का सेकंड पार्ट। देखिए 6 का सेकंड पार्ट हमारे पास है बी पार्ट। इसमें हमारे पास क्या है कि फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है tan - 6x
माइनस का 2x²। ठीक है, तो एफ डैश एक्स हम इसका निकाल लेते हैं, यानी कि डेरिवेटिव इसका। तो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा इसका, -6 -4x। ठीक है, ये इसका एफ डैश एक्स डेरिवेटिव आ गया -6 और -4x। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, नाउ हमें इंटरवल फाइंड आउट करना है। तो एफ डैश एक्स यानी कि इसका स्लोप क्या मान लेंगे, 0। तो -6 -4x = 0, -4x = 6 और x = -6/4 यानी कि -3/2। -3/2 हमारे पास एक इंटरवल आ चुका है। ठीक है, अब मान लो -3/2 इंटरवल हमने एक वैल्यू निकाल ली x की। अब इंटरवल बनाते हैं हम लोग, देखिए -∞ और +∞। ये वैल्यू -3/2 इसके बीच में लाई कर रही होगी। ठीक है, एक इंटरवल हमारे पास बना -∞ से 3/2, एक 3/2 से +∞। ठीक है, तो हम एक इंटरवल पर चेक करते हैं इसकी -∞ से -3/2 इंटरवल पर हम इसको चेक करते हैं डिक्रीजिंग है कि इंक्रीजिंग है। -6 -4x। ठीक है -∞ से 3/2, आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करके देख सकते हो। -3/2 का मतलब है 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। ठीक है, तो माइनस, अब इसका मतलब ये है कि इससे तो बड़ी वैल्यू लेनी है -1 से, तो हम मान लो -2 ले लेते हैं। ठीक है, हमने -2 एट x = हमने क्या लिया, x = -2 लिया। तो -2 अगर हम इसमें रखें, -6 -4 × -2। ठीक है, तो -4 × -2, तो अब यहाँ क्या आएगा, देखिए -6 प्लस का 8, वैल्यू क्या आई, पॉजिटिव। वैल्यू क्या आ गई, +2। अब फिर से और चेक करते हैं, अगर हम यहाँ 3 रखेंगे माइनस का, तब भी यहाँ पॉजिटिव आएगा। कोई भी वैल्यू, क्योंकि 2 से बड़ी कोई भी, इससे बड़ी कोई भी वैल्यू अगर रखेंगे हम, तो ये प्लस का ही देगा हमें। ठीक है, तो एफ डैश एक्स जो है वो >0 है इस केस में। तो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन इंटरवल इन -∞ से -3/2। इस इंटरवल पर क्या हुआ, फंक्शन इंक्रीजिंग हुआ। ठीक है, क्योंकि इंक्रीजिंग इसलिए था कि देखिए, अगर आप मान लो कोई भी वैल्यू यहाँ पर रखते हो, -3/2 से -∞ तक कोई भी वैल्यू रखते हो, तो ये फंक्शन में क्या है कि इसका रिजल्टेंट जो आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा, इसलिए >0 आएगा। तो हम लिख देंगे कि फंक्शन इस इंटरवल पर क्या है, इंक्रीजिंग है। ठीक है, इसके बाद इसकी हम दूसरा जो इंटरवल है उस पर डिक्रीजिंग चेक करते हैं। एक इंटरवल हमारे पास -3/2 से प्लस का इन्फिनिटी है, और एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या है, -6 -4x। ठीक है, अब इसमें देखिए, मान लो हमने क्या किया, वैल्यू यहाँ पे कोई वैल्यू ली माइनस का, इस देखिए इसकी वैल्यू तो क्या थी कि यहाँ इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ इस इंटरवल को कि -1.5 से +∞ के बीच की कोई वैल्यू। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, कोई भी वैल्यू ली, हम क्या है कि 1 ले लेते हैं। ठीक है, इधर की तरफ 1 लिया प्लस का, तो -6 -4 × -1, तो ये क्या आया, -6 प्लस का 4, तो -2। अब यहाँ 2 लीजिए, 3 लीजिए, कोई भी वैल्यू लीजिए, तो ये रिजल्टेंट क्या देगा, माइनस देगा, तो <0 आएगी वैल्यू। अब <0 फंक्शन जो डेरिवेटिव का क्या है, <0 आएगा, एफ डैश एक्स की वैल्यू <0 है। <0 है तो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन -3/2 प्लस का इन्फिनिटी। -3/2 से प्लस के इन्फिनिटी पर ये फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा, क्योंकि जब भी हम कोई वैल्यू इसके बीच की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे तो फंक्शन में क्या है कि नेगेटिव रिजल्ट आएगा इसका, तो ये क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। क्वेश्चन सेकंड पार्ट था इसका। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन में इसका पार्ट नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3 क्या है, सी पार्ट है हमारे पास, सी। इसमें है कि एफ एक्स जो हमारे पास दिया हुआ है, एफ एक्स की वैल्यू है -2x³ -9x² -12x + 1, ये है। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, पहले एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं।
क्योंकि हमें इंटरवल फाइंड आउट करना है। 6 क्वेश्चन में एफ डैश एक्स हमने निकाला तो ये आ गया माइनस का 6x² माइनस का 18x और माइनस का 12, ये आया। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एफ डैश एक्स। नाउ एफ डैश एक्स को हम क्या लेंगे, 0 की इक्वल लेंगे इंटरवल निकालने के लिए। तो हमारे पास ये 6x² माइनस 18x माइनस का 12 इजक्वल टू 0। 6 के मल्टीपल हैं सारे, तो 6 कॉमन ले लें या 6 से डिवाइड कर दें बोथ साइड। तो यहाँ माइनस का x² बचेगा, माइनस का 3x बचेगा, माइनस का 2 बचेगा इजक्वल टू 0। माइनस से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो x² प्लस 3x प्लस का 2 इजक्वल टू 0। बोथ साइड हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये आ गई वैल्यू। अब ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। इसकी पहले यहाँ से वैल्यू निकालते हैं। मान लो हम यहाँ से अगर -6 को कॉमन लें तो यहाँ भी x² प्लस का 3x प्लस का 2 बचेगा। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। इसका अगर हम फैक्टर करें तो फैक्टरीज क्या आ जाएंगे, x + 2 x + 1 x + 2 x + 1, यानी कि x की वैल्यू -2 और -1। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, -2 और -1। तो इसमें हम क्या करें, -6 और इसमें रख लेंगे इसको x + 2 और x + 1, ताकि क्वेश्चन इजी हम इसकी कैलकुलेशन इजीली कर पाएंगे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बता पाएंगे। इसलिए हमने इसको इस तरह से फैक्टर बना के इसके लिख लिया है। तो अब क्वेश्चन में क्या है कि नंबर लाइन पर हम लोग देखते हैं, देखिए माइनस का इन्फिनिटी जो है, उसके बाद माइनस का 2, उसके बाद माइनस का 1, क्योंकि माइनस का 1 बड़ा है, माइनस का 2 छोटा है। तो क्या करेंगे, प्लस का इन्फिनिटी, यहाँ प्लस का इन्फिनिटी। ठीक है, अब यहाँ से आगे देखिए, एक इंटरवल हमारे पास आया -∞ से 2, एक 2 से 1, एक 1 से ये। तो 3 इंटरवल हमारे पास बने हैं इस केस में। 3 इंटरवल बने हैं, तो अब देखिए क्या करेंगे। पहला इंटरवल है -∞ से -2। हम इस पे फंक्शन की को चेक करते हैं कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। ठीक है, फंक्शन को इस इंटरवल पर चेक करते हैं। तो हमारे पास है, मान लो फंक्शन एफ डैश एक्स जो है वो है -6x प्लस का 2 x प्लस का 1, ये है। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, इसमें वैल्यू -1 से -∞ के बीच की कोई भी वैल्यू रखो। मान लो -3 हमने रखा, तो -3 हम इसमें रख के देख लेते हैं, -6। अब यहाँ देखिए -3 रखा तो रिज़ल्ट में हमारे पास क्या है, -3 रखने पर नेगेटिव वैल्यू, -3 रखने पर क्या आएगी, नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, इधर -3 रखा तो इधर भी नेगेटिव वैल्यू। अब दो देखिए, यहाँ नेगेटिव वैल्यू हमारे पास आ गई, क्योंकि हमने जब -3 रखा तो भी क्या आया, नेगेटिव आया, और यहाँ -3 रखते ये भी नेगेटिव। तो अब बाहर हमारे पास -6 है, अंदर पॉजिटिव वैल्यू बन गई। देखिए नेगेटिव नेगेटिव क्या होते हैं, पॉजिटिव। तो अब बाहर एक नेगेटिव वैल्यू है, यानी कि 6 जो है वो नेगेटिव है, अंदर एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो रिज़ल्ट क्या आ जाएगा, नेगेटिव। नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव होता है। तो एफ डैश एक्स जो है डिक्रीज लेस देन 0 आ गया इस केस में, यानी कि इंटरवल -2 से लेके इन्फिनिटी तक एफ डैश एक्स क्या है, लेस देन 0 है। तो एफ एक्स इस केस में क्या होगा, इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इन इंटरवल -∞ से -2। तो ये इस फंक्शन पे क्या होगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होगा इंटरवल पे। ठीक है, सेकंड इंटरवल हमारे पास क्या है कि -2 से -1 के बीच की वैल्यू लेते हैं। ठीक है, -2 से -1 के बीच की वैल्यू हम इस फंक्शन एफ डैश एक्स में रखते हैं। तो -6 यहाँ x + 2 x + 1, ये देखिए -6। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमने -2 से -1 के बीच की वैल्यू ली। मैं यहाँ पे देखिए आपको बता दूँ, -2 से -1 के बीच में मान लो 1.5, -1.5 हमने वैल्यू ली। ठीक है, अब यहाँ देखिए एफ डैश एक्स, एफ डैश में माइनस का 1.5 यहाँ रख देता हूँ। तो अब इसके बाद यहाँ अगर हम -6 है ब्रैकेट के बाद, इसमें क्या करेंगे हम लोग इसमें देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, हमने क्या किया, -1 यहाँ रखा, मान लो -1.5 यहाँ रखा, प्लस का 2 था, तो रिज़ल्ट क्या आएगा हमारे पास, पॉजिटिव आएगा। फिर इनटू में हमारे पास यहाँ -1 रखा तो यहाँ क्या आएगा, रिज़ल्ट नेगेटिव आएगा। ठीक है, अब बाहर भी 6 नेगेटिव है, ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो जाएंगे, नेगेटिव,
और ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव रिजल्टेंट। यानी कि ये हम आपको इस तरह से बता रहे हैं कि नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव होता है, फिर नेगेटिव बाहर भी है तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये इस पर इंक्रीजिंग होगा इस पर। तो एफ एक्स क्या है, एफ डैश एक्स हमारे पास ग्रेटर देन 0 आएगा। तो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन इंटरवल -2 से -1। -2 से -1 पर क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ये फंक्शन, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका थर्ड इंटरवल जो है। थर्ड इंटरवल हमारे पास बचा है -1 से +∞। -1 से +∞ देखते हैं। देखिए एफ डैश एक्स की वैल्यू भी हमारे पास है। देखिए ये क्वेश्चन जो है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाले बहुत आसान है। अगर आपको इंटरवल इस तरह से आप फाइंड कर लेते हो तो बड़े इजीली इनको सॉल्व कर सकते हो। तो हमारे पास क्या है, -6 ब्रैकेट में x+2 और x+1, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं कि -1 से इन्फिनिटी के बीच की वैल्यू लेते हैं। मान लो हमने 2 इस फंक्शन में 2 रखा, तो 2 यहाँ +4 प्लस आ गया, यहाँ भी ये क्या है, प्लस आ गया। अब बाहर एक वैल्यू नेगेटिव है, अंदर वैल्यू पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ एफ डैश जो एक्स है वो <0 आ गया, इसलिए एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन इंटरवल -1 से +∞। इस इंटरवल पर ये फंक्शन, ये क्या होगा, फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। क्वेश्चन में और इसके पार्ट देखते हैं। देखिए 6 का नेक्स्ट पार्ट जो है, 6 क्वेश्चन का डी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 का डी पार्ट हम देखते हैं। देखिए इसमें क्या है, एफ एक्स हमारे पास दिया हुआ है 6 - 9x - x², ठीक है। एफ डैश एक्स 0 - 9 - 2x, ठीक है। नाउ एफ डैश एक्स को हमने क्या पुट किया, 0, तो -9 - 2x = 0, -2x = 9, x = -9/2, x = क्या आ गई वैल्यू, 9/2 आ गई। अब इसमें अगर हम लोग इंटरवल देखें, देखिए इंटरवल हम इसका देखें तो हमारे पास क्या है, नंबर लाइन पे हमने क्या है कि नेगेटिव इन्फिनिटी, -∞ से +∞, ठीक है। उसके बाद नंबर लाइन पे -9/2 करीबन यहाँ होगा। तो 2 इंटरवल हमारे पास बने, एक इंटरवल ये, एक इंटरवल ये। तो हमें दोनों इंटरवलों पे इस फंक्शन को बताना है कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं। देखिए हमने पहला इंटरवल लिया -∞ से -9/2। -9/2 मीन्स इसको हम थोड़ा सॉल्व करते हैं तो -∞ से -4.5 के बीच का कोई नंबर लेना है। तो -4.5 के बीच का नंबर 5 ले लेते हैं। तो एफ डैश एक्स में हम क्या करते हैं, -5 रख लेते हैं। एफ डैश एक्स हमारे पास था 9 - 2 × -5, -2 × -5, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए, अब यहाँ मान हमने क्या किया, -9 + 10, तो क्या आ गई वैल्यू, वैल्यू आ गई हमारे पास +1। तो एफ डैश एक्स जो है +1 आ गई। एफ डैश एक्स जो है ग्रेटर देन 0 है, तो फंक्शन जो होगा एफ एक्स इज इन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन इंटरवल -∞ से -9/2। इस पे क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा ये फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट इंटरवल जो हमारे पास है वो है -9/2 से +∞ तक। एफ डैश एक्स की वैल्यू देखिए क्या है, एफ डैश एक्स से -9 - 2x, ठीक है, -9 - 2x। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं। देखिए मान लो हमने इसमें क्या किया, +2 रखा, +2, क्योंकि कोई भी वैल्यू आप रख सकते हो इसके बीच की, या माइनस की भी रख सकते हो। तो हमने क्या किया, -9 - 2 2 = 4, तो क्या है -9 - 4 यानी कि आज -13। अगर आप नेगेटिव वैल्यू भी रखोगे यहाँ देखिए इससे छोटी, क्योंकि इस इंटरवल में
हमें -4.5 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक के बीच की वैल्यू रखी है। आप 3 रखोगे यहाँ तो 3 × 6 होंगे, फिर भी नेगेटिव आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी कोई वैल्यू आप रखोगे इसमें तो एफ एक्स हमेशा लेस देन 0 आएगा। ठीक है, लेस देन 0 आएगा तो एफ एक्स इंक्रीजिंग इज डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन इंटरवल -9/2 से प्लस का इन्फिनिटी। इस पर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा फंक्शन, क्योंकि कोई भी वैल्यू आप रख के देख लीजिए उसका रिजल्ट यही आपको आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का हमारे पास पार्ट जो था डी पार्ट था इसका। अब इस क्वेश्चन में देख लेते हैं हमारे पास क्या है। इसका लास्ट पार्ट हमारे पास बचा है। देखिए हम इसको करते हैं अब लास्ट पार्ट को। अब हमारे पास क्वेश्चन में है कि एफ एक्स फंक्शन जो दिया हुआ है x प्लस का 1 का क्यूब और x माइनस 3 का क्यूब। ठीक है, अब x प्लस 1 का क्यूब x माइनस 3 का क्यूब, हम इसमें से अब वैल्यू निकालते हैं। एक मान लो हम इसका डिफ्रेंशिएशन करें, अगर फॉर एग्जांपल हम इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं f' का, तो हम इस पर प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। देखिए प्रोडक्ट रूल अगर हम लगाएंगे यहाँ देखिए, तो इसको एज इट इज छोड़ेंगे, x प्लस 1 की पावर 3 को एज इट इज हम डेरिवेटिव किसका करेंगे, x माइनस 3 का क्यूब का, फिर प्लस में x माइनस 3 का क्यूब एज इट इज, फिर हम डिफ्रेंशिएशन किसका करेंगे, x प्लस 1 के क्यूब का। ठीक है, तो यहाँ x प्लस 1 का क्यूब और यहाँ 3x माइनस 3 का स्क्वायर, प्लस में x माइनस 3 का क्यूब और 3x प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है जी आया। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, तो कॉमन लेंगे हम इसमें से कुछ पोर्शन। देखिए हमारे पास यहाँ x माइनस 3 का क्यूब है, यहाँ स्क्वायर है, तो एक बाहर निकाल लें हम, x माइनस 3 का स्क्वायर बाहर ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इधर x प्लस 1 x प्लस इसका x प्लस 1 का भी स्क्वायर, अंदर देखिए क्या बचा, यहाँ से x प्लस 1 बचा और इधर प्लस x माइनस 3 बचा, ये बचा। इसको थोड़ा और सॉल्व कर दे तो x माइनस 3 का स्क्वायर, x प्लस 1 का स्क्वायर और यहाँ 2x माइनस 2 यानी कि 2x माइनस 2, और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो देखिए x माइनस 3 का स्क्वायर, x प्लस 1 का स्क्वायर और 2x माइनस 1, ये आ गया इनके फैक्टर। ठीक है, अब इंटरवल निकालें तो स्क्वायर के हिसाब से देखिए, मान लो इंटरवल निकालेंगे तो इसको फिर फैक्टर करने पड़ेंगे। तो क्वेश्चन को यहीं आप देखिए, इसको ज़्यादा क्वेश्चन आगे करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें क्या करेंगे हम कि थोड़ी एक लाइन लिखेंगे कि जो x प्लस 1 का स्क्वायर है और x माइनस 3 का स्क्वायर है, ये नॉन नेगेटिव है। नॉन नेगेटिव क्यों है वो हम आपको बताते हैं। देखिए फॉर ऑल x की आप कोई भी वैल्यू ले लो, ये दो, यानी कि देखिए अगर नेगेटिव वैल्यू लोगे, फ्रैक्शन में लोगे, पॉजिटिव लोगे, तो स्क्वायर की वजह से इनका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा। स्क्वायर की वजह से क्या आएगा, रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो क्या होगा कि एफ एक्स की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगी। इस केस में इन दो पे तो ग्रेटर देन 0 आएगी। ठीक है, और अब इस पे मान लो नॉर्मली हम क्या करते हैं, इसका ग्रेटर देन 0 आएगी, तो अब इसमें स्ट्रिक्टली हम क्या लिख सकते हैं कि इस पे हम देखिए, इसका तो हमें पता लग गया, इन दो पे तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, इस पे हमें चेक करना है बस केवल, इन दो पे ग्रेटर देन। अब इस पे देखते हैं हम x माइनस 1 पे, ये एक x माइनस 1 बचा, अगर यहाँ से हम वैल्यू निकालें फॉर एग्जांपल 0 मान के, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, नंबर लाइन पे शो करेंगे तो 1 माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी ये आ जाएगा, तो इसमें दो इंटरवल ये बन जाएंगे। ठीक है, हम बाकी दो पोर्शन को सॉल्व नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि नॉन नेगेटिव है, तो ये क्या होगा, फंक्शन इस केस में इंक्रीजिंग होगा, तो एफ एक्स इन दो पे तो इंक्रीजिंग ही होगा, एफ एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन x प्लस 1 का स्क्वायर और x प्लस x माइनस 3 का स्क्वायर, स्क्वायर की वजह से इन दो पे तो ये फैक्टर पे फंक्शन इंक्रीजिंग। अब इस पे 1 पे चेक करते हैं हम। देखिए
एक इंटरवल हमारे पास बना माइनस इन्फिनिटी से 1, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से 1। अब इसी में हम लोग देखते हैं, इसी पे चेक कर रहे हैं इस फैक्टर पे। तो -1 और 1 के बीच की कोई वैल्यू हम यहाँ पे रखें मान लो, तो रिज़ल्ट हमारे पास क्या आएगा। देखिए -1 से अगर 1 के बीच की हम वैल्यू यहाँ पे रखें, तो 1 से बीच की कोई वैल्यू यहाँ पे रखा, मान लो हमने फॉर एग्जांपल 0 रखा, तो 0 से क्या आया, 0 रखने पर हमारे पास ये आया माइनस, और 1 से, तो इस पे देखिए इन्फिनिटी से 0 रखने पर जैसे क्या आया, -1 आया। तो इस केस में जब हम इंटरवल ये लेते हैं तो एफ डैश जो है वो लेस देन 0 आएगा। तो इस इंटरवल पे तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। एक इंटरवल 1 से जो प्लस का इन्फिनिटी है, 1 से इन्फिनिटी प्लस का, इस पे फंक्शन क्या है, ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। तो इस पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो आपको इतना ही बताना था क्वेश्चन में, ठीक है। 6 क्वेश्चन का लास्ट पार्ट था ये, कि आप इतना लिख सकते हो कि भाई चेक कर सकते हो। देखिए 1 से इन्फिनिटी के बीच की कोई वैल्यू अगर इस फंक्शन में रखें हम लोग, तो पॉजिटिव आएगा, कुछ भी आप रख लीजिए, 1 रखिए, उसके बाद 0, उसके बाद 2 3 4 5 कोई भी वैल्यू रखिए, तो क्या है, सारे पॉजिटिव आएंगे तो ग्रेटर देन 0 आएगा, ठीक है। तो अब ये फंक्शन हमारे पास हो गया इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। क्वेश्चन नंबर 6 था ये।